हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत ही लाजवाब तरीके से चल रही होगी। तो मैं आरएस के स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल द आरएस के स्टडी पॉइंट, जिसपे आज हम लेके आए हुए हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश ग्रामर। वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इंग्लिश ग्रामर है। कक्षा 7 से लगाकर 8 तक, 9th 10th 11th 12th तक ये जो हम बताने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं कि द नाउन नंबर, मतलब कि संज्ञा वचन। ठीक है, 2027 में पूछा जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा नहीं, 2 नंबर में पूछे जाएंगे और आपको 2 नंबर आपको हासिल करवा के ही आदेश के साथ मानेंगे। तो सबसे पहले जो द नाउन जो है, क्या है द नाउन, जो जो द नाउन है, जो नाउन मतलब कि जो संज्ञा वचन है, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एक बार मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों जो बच्चा पुराना है वो क्या करेगा, नए बच्चों के पास शेयर कर देगा। ठीक है ना, नए बच्चों के पास क्या कर देगा, शेयर कर देगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। और लाइट चली गई है तो चली जाने दो, आरएस के सर फिर भी पढ़ाएंगे। ठीक है ना, क्या बात है, आरएस के सर फिर भी पढ़ाएंगे, लाइट चले या ना चले, लेकिन आरएस के सर की स्टडी चलती रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या यहाँ पर है कि सब्सक्राइब और शेयर वाली बात है। तो ये बात इसलिए कहते हैं कि जो बच्चा 9th पास किया है, ठीक है, वो अब समझने लगा होगा, क्योंकि अभी भी क्लासेस चालू नहीं हुई है ना, अभी क्लासेस चालू होंगे, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं। तो अब जब क्लासेस चालू करेगा तब तक क्या होगा, हाँ कुछ जैसे कि नॉर्मल नॉर्मल टॉपिक्स हैं वो क्या कर लेगा, समझ लेगा। ठीक है ना, जो वो समझ लेगा नॉर्मल नॉर्मल टॉपिक्स, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसको जब क्लासेस आगे होंगी तब उसको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डिफिनेशंस पढ़ेंगे। तो डिफिनेशंस है मेरे प्यारे बच्चों, नाउन इज ए डिस्टेंशन। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है थोड़ा, क्या कर सकते हैं, अब हम लाइट भी नहीं है, आ गई लाइट। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर कि डिस्टिंक्शन, ठीक है, बिटवीन नाउन टू एक्सप्रेस ऑन वन थिंग, ठीक है, वन थिंग और मोर देन वन। तो इसका मतलब होता है हिंदी में कि जिस शब्द के, ठीक है, कि जिस शब्द से किसी संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का जब बोध होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ही वचन कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं उसे, उसे वचन कहते हैं। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अब हम लोग सबसे पहले नोट एक पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी नोट है, इसको हम लोग पढ़ लेंगे बहुत अच्छी तरीके से कि किसी नाउन की संज्ञा को बोध उसके नाउन नंबर, मतलब कि नाउन जो उसका जो होता है कि नाउन की संज्ञा का बोध उसके नंबर वचन से होता है। ठीक है, उसके नंबर वचन से होता है, मतलब कि ये कौन सा नंबर है, बहुवचन है, सिंगुलर है, प्लूरल है। ठीक है, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसके बारे में बताया जाएगा। जैसे अंग्रेजी भाषा में नंबर वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है, मतलब कि हिंदी में कहेंगे तो एक वचन होता है। ठीक है, प्लूरल होता है, प्लूरल होता है मतलब कि बहुवचन होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर नंबर के बारे में। हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंगुलर नंबर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि एक वचन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग उसकी डिफिनेशंस देखेंगे कि ए नाउन इज सिंगुलर रिफरेंस, ठीक है, रेफर्स टू वन थिंग, जिस नाउन से, हिंदी में देखेंगे कि जिस नाउन से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर नाउन कहते हैं। मतलब कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख लें कि बॉय है, बॉय हमारा एक क्या है, मनुष्य है, ठीक है, व्यक्ति है। और पेन हमारी एक वस्तु है, और टेबल भी हमारा एक इस क्या है, वस्तु है। और चेयर भी हमारी क्या है, एक वस्तु है। और स्थान की बात करें तो यहाँ पर आगरा भी लिख सकते हैं, ठीक है, लखनऊ भी लिख सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, लखनऊ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ETC में आ जाएगा। तो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे प्लूरल नंबर को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्लूरल नंबर को देखेंगे, मतलब कि यहाँ पर बहुवचन को क्या करेंगे, देखेंगे कि ए नाउन दैट डिनोट मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नाउन, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों कि सेड टू बी इन द प्लूरल नाउन कहते हैं। ठीक है, प्लूरल नाउन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर होता है कि जैसे कि किसी जिस नाउन से एक क्या होता है, एक अधिक वस्तु, ठीक है, एक अधिक स्थान और एक अधिक ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम लोग प्लूरल नाउन कहते हैं। मतलब कि बहुवचन, मतलब कि बहुत से ज्यादा वचन हो वहां पर। ठीक है ना, तो इसका हिंदी ये निकल के आता है। अब हम लोग देखेंगे कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम देखेंगे। कुछ नियम इस प्रकार हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि सिंगुलर नंबर जो है, ये हमारा पहला क्या है, आंट है। ठीक है, आंट है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आंट्स कर देंगे, क्या कर देंगे, यस लगा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंट्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, बैग, और यहाँ पर बहुत सारे बैग्स हो जाएंगे, यस लगा देंगे तो बहुत सारे बैग्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ब्रदर माने भाई एक है, और यहाँ पर ब्रदर्स लगा देंगे तो बहुत सारे होंगे। जैसे कि फ्रेंड एक है तो फ्रेंड, और वहाँ पर फ्रेंड्स लगा देंगे तो क्या, यस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर मेरे प्यारे बहुत से सारे फ्रेंड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अब हमारा क्या है, देखिए बुक है, बुक माने किताब एक है, और यहाँ पर बुक्स यस लगा दिए तो यहाँ पर बहुत सारी किताबें हो गई। ठीक है, उसके बाद कुछ नोट्स हैं, मतलब कि दूसरा बनाने का नियम है, उसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देख लेते हैं कि जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ, यस, डबल एस, यक्स, सी एच और मेरे प्यारे बच्चों यस एच आता है तो उसके अंत में एस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाते हैं। कि देखिए यहाँ पर क्या है, MANGO, मैंगो, देखिए ओ लगा है लास्ट में, ओ पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बस है, बस यस लगा हुआ है, यस भी पूछ रहा है, तो यहाँ पर एस लगा देंगे तो बसेस हो जाएंगे, बहुत सारे बसेस। यहाँ पर क्लास डबल एस है, डबल एस भी पूछ रहा है, मतलब कि क्लास, CLASS क्लास, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लासेस हो जाएंगे। क्लास एक है और फिर जब बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे फिर क्लासेस चालू हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, मैथ्स है। ठीक है, यहाँ पर मैच है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैच है, मैच माने क्या होता है, मैच माने क्या होता है, क्रिकेट वगैरह होता है, क्रिकेट नहीं होता है, मैच, मैच को क्या कहते हैं भाई, ठीक है ना। तो चलिए उसके बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रेस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेसेस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, मेंस हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, मेंसेस हो गया। ठीक है, फॉक्स है तो यहाँ पर फॉक्सेस हो गया, और पटेटो है, पटेटो, और यहाँ पर पटेटोज हो गए। ठीक है ना, तो बहुत सारे पटेटोज हो गए। चलिए उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कुछ आगे का नियम है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लेते हैं। उसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रफ करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, रफ करेंगे, जल्दी जल्दी से रफ कर देते हैं, ऐसे ही रफ करते हैं, फालतू में उसको हटा दिए। है ना, ये यहाँ पर मैंगो है, मैंगो उसको भी रफ कर देते हैं। चलिए पूरा रफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पूरा रफ कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उसके बाद हमारा जो है तीसरा जो आएगा, जैसे कि यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं और इधर बता देंगे, आपको बोल देते हैं और आप देख लीजिएगा। कहीं भी आपको जब किसी सिंगुलर नंबर में जैसे कि y मिल जाती है, ठीक है, जैसे कि y मिल जाती है
ठीक है। तो वहां पर जो सबसे पहले कोई होता है कंसिस्टेंट व्यंजन, मतलब कि मेरे प्यारे में आप लोग समझ रहे हैं, कंसिस्टेंट व्यंजन लेटर जो होता है उसमें वाई या आई में बदल कर उसको जो होता है वाई को जो होता है ना उसको आई में बदल कर हम लोग क्या कर देते हैं ईएस लगा देते हैं। जैसे कि आई लगाएंगे और ईएस भी लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है आर्मी, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है आर्मी लिखा हुआ है, ठीक है ना, आर्मी लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आर्मी लिखा हुआ है। तो आर्मी जो है तो यहाँ पर क्या कर देंगे ए लिखेंगे, ठीक है, आर लिखेंगे, एम लिखेंगे, फिर आई लगाएंगे, फिर ए और एस लिखेंगे। मतलब कि आप लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि आर्मीज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेबी की, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेबी की, ठीक है ना, तो इधर लिखते हैं BABY बेबी, बहुत ही सिंपल है। तो इसको जो बेबी है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे BAB, ठीक है, वाई हटा देंगे ना। मैंने कहा कि जब किसी सिंगुलर नंबर के अंत में वाई आती है तो उससे कोई जो जो क्या होता है, जिस पहले का जो कोई कंसोनेंट व्यंजन होता है उसे लेटर में जो होता है उसको क्या कर देते हैं, उसको वाई को आई में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि वाई है तो यहाँ पर वाई हटा देंगे, आर्मी थी तो आर्मी में वाई हटा दिया, तो वाई को हम लोग क्या करते हैं हटा देते हैं, ठीक है। जब कहीं वाई मिल जाए तो उसको क्या करेंगे फट से हटा देंगे। और यहाँ पर क्या हो गया बेबी, वाई को हटा दिए तो यहाँ पर लगा दिए IES लगा दिए। सिंपल है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक दो और समझा देते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताएं स्टोरी, स्टोरी मतलब हिंदी में कहें तो कहानी, ठीक है। तो हिंदी में कहें तो कहानी, तो स्टोरी की स्पेलिंग क्या होती है देखते हैं कि स्टोरी की स्पेलिंग होती है, स्टोरी की स्पेलिंग होती है STORY स्टोरी। तो यहाँ पर स्टोरी जो होती है कहानी, तो कहानी एक है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे प्लूरल में, तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे यस लिखेंगे, टी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, आर लिखेंगे, ठीक है, STOR लिखेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई को हटा दिए तो आई और ई और एस, तो स्टोरीज हो जाएंगे। तो स्टोरीज कितनी हैं बहुत सारी हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको और कुछ बता दें एक दो बता दें, जैसे कि फैमिली हो गई, ठीक है, जैसे कि ड्यूटी हो गई, ठीक है। आप लोग बनाइएगा, फैमिली की बनाइएगा कमेंट में बताइएगा, और फैमिली की बनाइएगा, और प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी की भी बनाइएगा आप लोग, और सिटी की बनाइएगा, डेली की बनाइएगा, कंट्री की बनाइएगा, लेडी की बनाइएगा, ठीक है। और बना के कमेंट में आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में बताना है, ठीक है, कमेंट में बताना है कि हाँ सर आज हमने जो है इसको बनाया। उसके बाद और आपका चौथा नंबर है, उसको हम आपको बता रहे हैं कैसे समझना है कि किसी सिंगल नंबर के अंत में आप लोगों को वाई आता है, किसी नंबर मतलब के अंत में, ठीक है, वाई आता है, इसमें भी वाई था, तो क्या करते हैं उससे पहले कोई वावल स्वर लेटर होता है, मतलब कि लेटर का मतलब समझते हैं जो स्वर होता है, ठीक है, उसे केवल हम लोग क्या करते हैं खाली एस जोड़ते हैं। जैसे कि बॉय हो गया, जैसे कि यहाँ पर हमने आपको बताया था बॉय था, बॉयज थी, ठीक है, और बहुत सारी चीजें थी, की थी, कीज थी, और बैग था, बैग्स थे, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया ना। और मेरे प्यारे बच्चों एक एक बात और बता दूं, इसमें कुछ एक चीज और होती है, जैसे कि आप लोगों को जिस नाउन में क्या हो आंतरिक, इस नाउन के अंत में, ठीक है, मतलब आंतरिक का मतलब अंत, जिस नाउन के अंत में क्या हो, जिस नाउन के अंत में मेरे प्यारे बच्चों यफ हो या ई हो, मतलब कि यफ हो या यफ ई हो या वी ई यस हो, तो उसे बदलकर हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि जैसे कि फिर से समझाते हैं, जैसे कि जिस नाउन के अंत में यफ या यफ ई आता है, यफ या यफ ई को हम लोग काहे में कन्वर्ट करते हैं, वी ई यस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि तीस माने हमारा क्या होता है, इधर लिख लेते हैं सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर हो गया, और इधर हमारा हो गया प्लूरल, ठीक है ना, इधर क्या हो गया प्लूरल, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमारा जैसे कि हो गया थीफ, थीफ माने क्या होता है
चोर होता है, ठीक है। थीफ माने क्या होता है, चोर होता है। क्या होता है, थीफ माने क्या होता है हमारा, चोर होता है। तो हम लोग इसको काहे में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हमने बताया कि यफ को हटाकर, जैसे लास्ट में यफ है, यस यफ को हटाकर वी ई और यस लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी एच आई और ई और मेरे पहले वी ई यस ना बताया था ना, वी ई और यस, ठीक है, वी ई यस। तो यहाँ पर क्या हो गया, तीर्थ था ना, तिविस, तो मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे चोर हो गए, ठीक है। जैसे कि लाइफ हो गई तो लाइफ्स हो गया, हो जाएगा, लाइफ यफ हटा देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार के आप लोगों को क्या क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो यफ है, आपको बता दूं, जहां पर यफ दिखे, जहां पर यफ दिखे लास्ट में, जहां पर लास्ट में, सॉरी, लास्ट में यफ दिखे, वहां लास्ट का, लास्ट का यफ हटाकर, यफ हटाकर हम लोग क्या लगाएंगे, ए वी और यस लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, ई वी यस लगाएंगे, ठीक है, ई वी एस लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर ई वी एस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर वी ई एस लगाएंगे, ठीक है ना, वी ई यस लगाएंगे। तो यहाँ हम आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा, जैसे कि थीप लिख लीजिएगा और काल्फ लिख लीजिएगा, लॉफ लिख लीजिएगा और नी लिख लीजिएगा, नी माने चाबी होती है, कनाइफ, कनाइफ माने चाकू होता है, और लाइफ लिख लीजिएगा, सीफ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया, और ये आपका सर का चश्मा कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आज इसके वादा करता हूँ आपको इसी मंथ, इस मंथ में तो हमारे एग्जाम चल रहे हैं, इस मंथ में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आने वाला जो अगला मंथ होगा उसमें आपका इंग्लिश ग्रामर का जितना भी बेसिक है हर चीज़ कंप्लीट करा देंगे, और आपकी सामाजिक विज्ञान का पहला वीडियो आपका पढ़ चुका है, ठीक है। भारत में क्या यूरोप का राष्ट्रवाद था ना, ठीक है, ये आपका पढ़ चुका है, ठीक है, ये आपका जो पहला था ये पढ़ गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका जो दूसरा चैप्टर है वही पढ़ने वाला है, और आपकी जो फिजिक्स का सिस्टम है वो आपको नहीं अभी मिल रहे होंगे, क्योंकि अभी आपकी केमिस्ट्री चल रही है, फिर आपकी बायोलॉजी चलेगी, उसके बाद आपका क्या चलेगा, केमिस्ट्री चलेगी, ठीक है ना, सॉरी फिजिक्स चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग फोकस कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना, है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।